एक लड़की आशना को भविष्य देखने की शक्ति थी। उसे पहले से पता था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया खाना लेकर जैसे ही मुड़ेगी वह गिर जाएगी और पूरा खाना उसके ही चेहरे पर फैल जाएगा। फिर वो सफाई के बहाने सारा सूप अपने ऊपर मल लेगी। सब कुछ पहले से जानकर आशना उसके पीछे पीछे चली और जैसे ही रिया ने मुड़कर देखा उसने कंधा हटाया और हल्का सा धक्का दे दिया। रिया लड़खड़ाई और सीधे पास खड़े एक लड़के से टकरा गई। दोनों बुरी तरह गिर पड़े, लेकिन आशना को बिल्कुल अफसोस नहीं था, क्योंकि पिछली जिंदगी में यही रिया और वही लड़का मिलकर उसे धोखा देकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर चुके थे और उसी दर्द में उसकी मौत हो गई थी। अब जब वो 10 साल पहले की जिंदगी में लौट आई थी, उसने ठान लिया कि वो पहले ही इन दोनों को एक दूसरे के पास धकेल देगी, ताकि वही दुख जो उसने झेला अब किसी और के हिस्से में जाए। रिया एक महंगी शर्ट खराब होने पर नखरे दिखा रही थी। उसका बॉयफ्रेंड कबीर पहले तो परेशान दिखा, लेकिन अगले ही पल बोला, कोई बात नहीं, ये तो बस 1.2 लाख की शर्ट थी, मेरे वार्डरोब में ऐसी बहुत है। आशना ने मन में सोचा, कुत्ता चाहे जितना समझदार लगे, आदतें नहीं बदलता। रिया ने झूठ मूठ सॉरी बोला तो आशना ने बात घुमा दी, वैसे लंच में इतनी कम चीजें खाकर कैसे काम चलेगा, ऑफिस में तो एनर्जी चाहिए। कबीर तुरंत रिया का समर्थन करने लगा और दोनों मिलकर आशना पर ताने मारने लगे। थकी हुई आशना वहां से उठकर चली गई ताकि दोनों को अकेले में टाइम मिल जाए। जैसा उसने सोचा था, रिया ने तुरंत अपना बेचारी वाला नाटक शुरू कर दिया। कबीर के साथ लिफ्ट के पास खड़ी होकर बोली, आशना जरूर नाराज होगी, मैंने उसकी गिफ्ट वाली शर्ट खराब कर दी। कबीर तुरंत उसे सांत्वना देने लगा। तभी पीछे से आए लोगों ने दोनों को धक्का देकर लिफ्ट में ठूंस दिया। दोपहर में रिया ने अपने अगले टारगेट पर नजर टिकाई, ऑफिस के सीनियर शेखर पर। उसने थोड़ा हवा खाने के बहाने उसे मीटिंग रूम से बाहर ले लिया। आशना को पिछली जिंदगी की पूरी सच्चाई याद थी। रिया ने इसी शेखर की मदद लेकर उसकी मेहनत वाली फाइल चुराकर प्रमोशन पाया था। इस बार आशना ने उसी एक्सपायर हो चुकी फाइल को शेखर तक पहुंचाया ताकि पूरा खेल उल्टा पड़े। शेखर रिया पर फिदा था, वो उसके लिए खाना परोस रहा था, चिकन दे रहा था और उसकी हर बात पर हंस रहा था। रिया भी चतुराई से कह रही थी कि अगर प्रोजेक्ट उसे मिल जाए तो वो उसके साथ ही काम करेगी, अकेले आशना तो वैसे भी नहीं कर पाएगी। शेखर तुरंत मान गया। अगली सुबह आशना ऑफिस पहुंची तो उसकी मेज पर एक गिफ्ट बैग रखा था, ब्रांडेड इयररिंग्स और एक कार्ड। रिया ने लिखा था कि वो दोनों एक जैसे इयररिंग्स पहनकर इस वीकेंड स्कूल रियूनियन में चले। आशना को यह बात बहुत अच्छी तरह याद थी। पिछली जिंदगी में उसने नकली इयररिंग्स पहनवाई थी और रियूनियन में सबने उसका मजाक उड़ाया था। वो शाम उसने वॉशरूम में छिपकर गुजारी थी। रियूनियन से एक दिन पहले आशना को रिया और कबीर दोनों का मैसेज मिला। दोनों उसी रात उसके घर आना चाहते थे। पहले तो वह मना करना चाहती थी, लेकिन फिर सोचा आखिर करना तो इन्हें आपस में ही है, तो होने दो। वो शराब लेने निकली, लेकिन कबीर उसके घर पहले ही पहुंच गया। कबीर ने माहौल को खतरनाक बनाने की पूरी कोशिश की। आशना डर गई, पिछली जिंदगी में इसी आदमी ने उसको मार दिया था। तभी अचानक डोरबेल बजी। एक डिलीवरी बॉय चिकन लेकर आया था। कबीर बाहर निकला और आशना ने झट से उसे बाहर धकेलकर दरवाजा बंद कर दिया। उसकी जान बच गई। डिलीवरी बॉय को अर्जुन ने भेजा था, लेकिन कैसे पता चला, ये अभी भी रहस्य था। रियूनियन का दिन आ गया। आशना कपड़े ट्राई कर रही थी पर कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तभी उसे अर्जुन का मैसेज आया। वो नई कमाई हुई रकम लेकर उसे बाहर शॉपिंग कराने ले गया। एक दुकान पर उसे असली और नकली इयररिंग्स का फर्क समझ आया। रिया ने उसे जो दिए थे वो बेहद सस्ते नकली थे। रियूनियन में रिया पहले से मौजूद थी और खूब तारीफें बटोर रही थी। जैसे ही आशना का नाम आया, सामने बैठी एक लड़की का चेहरा बिगड़ गया। वो अभी भी तुम्हारे साथ घूम रही है, रिया बोली। हाँ वही, पर उसकी हालत बस कह सकते हैं संभल कर रखना। इतने में आशना एंट्री करती है, इतनी ग्लैमरस, इतनी कॉन्फिडेंट कि पूरा हॉल चुप हो गया। रिया भी हैरान रह गई और असली कहानी यहीं से शुरू